जैसे बाबा कहते हैं कि तन का असर मन पर आ जाता है तो डबल बीमार हो जाते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो ये महसूसता जो है, बाबा ने कहा सोल कॉन्शियसनेस के बजाय बीमारी कॉन्शियस बन जाते हैं उसके कारण। फिर बाबा ने कहा कि ये दवाइयाँ जो है, तो वो दवाई लेते वक्त कौन सी स्मृति हमारी रहनी चाहिए, ये दवाई जो है मुझ में शक्ति भरने वाली है। तो उस प्रकार से बाबा ने कहा ये तो कलयुगी फ्रूट्स है, कलयुग के लास्ट में ये जो फ्रूट मिले हैं तो वह प्यार से खा लो और 2-3 दिन में आप, बाबा ने कहा, ठीक हो जाएंगे। फिर बाबा हर एक से बात कर रहे थे। तो जैसे बाबा ने कल रशिया वालों के लिए कहा, कैसे मनी डाउन हुआ था, तो सच में उस टाइम इकोनॉमी इतनी डाउन थी कि बाबा ने कहा रशिया वालों की अपनी कहानी आप सुनना कि कैसे वो मधुबन तक पहुँचे। क्योंकि उस टाइम उन्होंने ना, जैसे सुना है मैंने, कि उस टाइम उन्होंने अपनी ज्वेलरी, जो भी वैल्यूएबल चीज़ें थे, वो बेच करके बाबा से मिलने आए थे। तो आज उसी ग्रुप से बाबा, अलग अलग ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। तो पंजाब वालों से बाबा बात कर रहे हैं। पंजाब ने कोई शेर मधुबन तक लाया है? चीता लाए हैं या शेर लाए हैं? कि अभी शेर को अच्छी तरह से सजाते हो? छोटे छोटे तो आए हैं, फिर भी पंजाब की सेवा में फर्क तो है। तो वो तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर बाबा को कहने का भाव है कि शेर लाना ना, तो कोई चीता माना, छोटे छोटे नहीं लाना, लेकिन बड़े बड़े वीआईपीज वगैरह लाना। नेक्स्ट है इंदौर। इंदौर क्या तैयार कर रहे हैं? क्या नया प्लान बनाया है जो मधुबन तक बड़े ते बड़े पहुंचे? डायमंड जुबली में लास्ट में एक ऐसा प्रोग्राम करो जो सब तरफ के विशेष वीआईपी पहुंचे। आईपी नहीं, वीआईपी। चाहे विदेश चाहे देश, दोनों तरफ से वीआईपी ग्रुप पहुंचे। चाहे थोड़ी संख्या हो, लेकिन हो सारा ग्रुप वीआईपी का। ऐसे नहीं, बाप दादा कहते हैं कि हजारों ले आओ, वो तो हो नहीं सकता। थोड़े लाओ, लेकिन क्वालिटी लाओ, जो एक एक स्वयं सेवा करे। तैयार कर रहे हो ना? सेवा तो वृद्धि को पाप प्राप्त हो रही है और होती रहेगी, होनी ही है। सिर्फ आप डायमंड बन जाओ तो चारों ओर आपकी चमक खींच करके लाएगी। नेक्स्ट ग्रुप है आसाम गुवाहाटी। गुवाहाटी वाले क्या विशेषता कर रहे हैं? नया प्लान क्या बनाया है? गुवाहाटी का कोई मिनिस्टर आया है? तो कहा नहीं। तो बाबा ने कहा तो लाओ ना। गुवाहाटी का मिनिस्टर रह जावे तो उल्हे ना मिलेगा। नेक्स्ट ग्रुप है मुंबई। बॉम्बे वाले क्या कर रहे हैं? क्या नया प्लान बनाया है? देखो, भाषण किया, मिनिस्टर आया, प्रेसिडेंट आया, वो तो आए और गए, लेकिन ऐसा समीप लाओ जैसे मॉरिशस वालों ने समीप लाकर खुद अपनी हिम्मत से प्रोग्राम बनाया। तो मॉरिशियस जो है उस टाइम, मॉरिशियस तो है तो छोटा, लेकिन उस टाइम उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर की सेवा की थी। तो बाबा भी उन बॉम्बे वालों को कह रहे हैं कि जैसे मॉरिशस वालों में समीप लाकर खुद अपनी हिम्मत से प्रोग्राम बनाया, तो उसी प्रकार से बाबा कहते हैं ऐसे समीप जो भी सेवा करते हैं उन्हों को लाओ। और इंडिया गवर्नमेंट ने पूरी मदद दी। ये पहला हिम्मत वाला है। नहीं तो विदेश वाले कहते हैं आना तो चाहते हैं, आप लोग करो, वो नहीं होना है। लेकिन जैसे उसने हिम्मत रखा, अपना प्रोग्राम दिया, ऐसे विदेश से अपना प्रोग्राम बनाकर यहाँ के मिनिस्ट्री की आँख खोले कि दूर दूर से आते हैं और हम यही रहे हुए हैं। तो मॉरिशियस को, चाहे छोटा है मॉरिशियस,
लेकिन हिम्मत में छोटे ने ही तो कमाल की। मॉरिशियस को इस सेवा की मुबारक हो। अच्छा है, देखो, ये किसी को भी दृष्टांत तो दे सकते हो ना, एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे ये आया वैसे बड़े को तो और ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो मॉरिशियस ने वीआईपी के आने का दरवाजा खोला। ये अच्छा किया। अच्छा, बॉम्बे वाले क्या करेंगे? तो कहा पीस पार्क बनाएंगे। पीस पार्क बनाएंगे वो भी अच्छा है, कोई कमाल करके दिखाओ। पीस पार्क पीस पार्क बनाना ये भी अच्छी हिम्मत रखी, लेकिन डायमंड जुबली में कोई नवीनता करो। सेवा करके कोई शेर को ले आओ। बॉम्बे के शेर है बड़े बड़े नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट। ऐसे कोई लाओ जो एक अनेकों को जगाए और सेवा में निमित्त बने। तो बॉम्बे वाले ऐसे नामी ग्रामी को लाना। ऐसा लाओ जो आगे भी संपर्क में आए और लाए। जैसे हैदराबाद में राजू का छोटा मिसाल देखा ना, था तो बहुत छोटा लेकिन आया भी और लाया भी। ऐसा कोई लाओ। नाम तो बाला करके गया ना। तो राजू भाई के बारे में बाबा ने पिछली मुरलियों में भी बात की थी। तो राजू भाई जो है हैदराबाद के, तो उनका अपना अपनी खुद की कंपनी थी। जैसे नागार्जुन नाम की उनकी खुद की कंपनी थी। तो जब वो मधुबन आए तो उनको बहुत अच्छा लगा मधुबन का। तो फिर उन्होंने देखा कि अभी मैनेजमेंट के जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो अभी तक अपने यज्ञ में तभी स्टार्ट नहीं हुए थे। तो जो स्टार्टिंग के निमित्त बने तो उन्होंने पहले पहले वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया था कि हाँ हम अब शुरू करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो वो राजू भाई तब निमित्त बने हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तो राजू भाई का जैसे मिसाल है कि है तो बहुत छोटा लेकिन आया भी और लाया भी। तो अनेकों को भी जैसे निमित्त बनाए। तब उषा बहन वगैरह इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। और वो भी जैसे ट्रेनिंग तब से शुरू हुई है यज्ञ में। अच्छा, इसी की ट्रेनिंग हो रही है। तो ज्ञान सरोवर में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। देखेंगे, ट्रेनिंग तो की, ट्रेनिंग का फल बाप दादा के आगे कौन सा लाते हो। ट्रेनिंग करने वाले डायमंड जुबली में बाप दादा के आगे फल लाओ। समझा? सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन अब संबंध संपर्क में लाओ, ज्ञान योग में लाओ। सिर्फ अच्छा है, यहाँ तक ये फल नहीं हो। ये तो छोटा सा एक अंगूर है, बड़ा फल लाओ। कहा भी जाएंगे, किसको फल देंगे तो क्या एक अंगूर ले जाएंगे? अगर गिफ्ट देंगे तो कुछ बड़ा फल लाएंगे ना। अच्छा है, कर रहे हो, लेकिन इस लक्ष्य से करो कि डायमंड बन और डायमंड जुबली में नवीनता करके दिखाएंगे। इसको कहा जाता है ट्रेनिंग की सफलता। चांस तो अच्छा मिला है। अभी देखेंगे कितने फ्रूट थाली भरकर आते हैं, या एक फ्रूट आता है या एक अंगूर आता है। अच्छा, केरला और कर्नाटक से बाबा बात कर रहे हैं। केरला क्या करेगा? केरला की विशेषता क्या होती है? पढ़े लिखे बहुत होते हैं, तो इस पढ़ाई में नहीं, सेंटर तो होने ही है। कृष्णा अय्यर जैसा वो केरला ने नहीं निकाला, वो तो दिल्ली ने निकाला। तो कृष्णा अय्यर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, तो जो भी जूरिस्ट विंग की सेवाएं जो होती है तो उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बाबा कहते हैं कि उन्हों को, बाबा ने कहा वो केरला ने नहीं निकाला, वो तो दिल्ली ने निकाला। ऐसा कोई तैयार करो, ऐसे ही 4-5 का ग्रुप तैयार करो। अच्छा, केरला में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं ना।
तो आईपीएस का बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। आईपीएस का पेड़ पूरा ले आओ। कृष्णा अय्यर छोटा माइक तो है ही, आदि से अंत तक सेवा में सहयोगी है और रहेगा। अच्छा है, जैसे कृष्णा अय्यर है, मद्रास का गवर्नर है, ऐसे निकालो और ऐसों का संगठन करो। फिर देखो, आप आराम से बैठे रहेंगे और वो आवाज फैलाते रहेंगे। जैसे आजकल की जो नई नई टीचर्स आती है ना, वो देखती है कि पुरानी दादियाँ तो बड़े आराम से रहती है और हम लोगों को भाग दौड़ कराती है। तो आप लोगों को तैयार किया ना, तो वो आराम से बैठी है। तो आप भी ऐसे तैयार करो जो आप आराम में बैठो। अच्छा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक राजू तो निकला, लेकिन वो जल्दी चला गया। अभी आंध्र प्रदेश को और ग्रुप तैयार करना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आईपी बहुत है। चाहे कहाँ भी मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने देश को वैल्यू देते हैं। आंध्र प्रदेश का कोई मिलेगा ना, तो उसको रिगार्ड से मिलते हैं। देश का नशा होता है ना, तो आंध्रा को भी ग्रुप तैयार करना चाहिए। सेंटर बढ़ रहे हैं, गीता पाठशालाएं बढ़ रही है, ये तो होना ही है। ये अभी बड़ी बात नहीं है। कोई नवीनता करो, बढ़ाओ, और भी गीता पाठशालाएं सेंटर बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ माइक भी तैयार करो जो प्रत्यक्षता करे। अच्छा, बेलगाम से बात कर रहे हैं। बेलगाम क्या कर रहा है? कितने आईपी तैयार किए हैं? कम से कम एक कंगन तो तैयार करो, माला छोड़ो। अच्छा, डबल विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं। यूके, जर्मनी, सभी से हाथ उठवाकर बाप दादा मिल रहे हैं। फ्रैंकफर्ट ने अपना वायदा तो पूरा कर लिया। बाप दादा फ्रैंकफर्ट वालों की हिम्मत पर खुश है और सुदेश बच्ची भी सेवा मन से कर रही है, इसलिए उसको भी मुबारक। सेवा साधारण करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। तो जर्मनी वालों प्रति आप सभी भी मुबारक की ताली बजाओ। हॉलैंड भी अच्छा चल रहा है। फिर साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश है, संतुष्ट है? यस या नो बोलो। तो सभी ने कहा यस। देखो, कहाँ से भी आए हो, लेकिन डबल विदेशी, सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ देखो। क्योंकि आप लोग बाप के और सर्व ब्राह्मणों के प्यारे हो, तो हम विजयी है, विजयी थे और विजयी रहेंगे। ये विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर देखो कि हम विजयी है, विजयी थे और विजयी रहेंगे। तो बाबा ने कहा ये विजय का तिलक सदा अपने मस्तक में देखो। बहुत 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 लकी हो जो कोने कोने से बाप दादा ने आप सबको निकाला है, प्यार से ढूंढकर आपको अपना बनाया है। देखो कितने कोने कोने में हो, लेकिन बाप ने तो पहचान लिया ना, इसलिए सदा विजयी है। ये नशा प्रैक्टिकल में अनुभव करो। सिर्फ मुख से नहीं कहना, मुख से कहो विजयी और हार खा रहे हो, ऐसे नहीं। हार हो ही नहीं सकती, है ही विजयी। तो विजयी का नशा डबल विदेशियों को सहज और सदा रहे, समझा? फिर भारत वालों से बात कर रहे बाबा।
आप सभी ने देखा आपका परिवार कितना बड़ा है। पंजाब वालों ने देखा, बॉम्बे वालों ने देखा, सभी भारत वालों को ये खुशी होती है कि हमारा बाबा का स्थान कोने कोने में है। जहाँ जाओ वह फलक से कह सकते हो कि हमारा घर यहाँ भी है, यहाँ भी है। जहाँ जाओ अपना घर है। तो भारत वालों को डबल विदेशियों को देखकर खुशी होती है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो विदेश के 4 भाई फिल्म निकाल रहे हैं। अच्छा, ये ग्रुप भी सेवा के लिए आए हैं। सभी सेवा से खुश है। हिम्मत है ना। क्या होगा कैसे होगा ये नहीं सोचो। अच्छा है, अच्छा होना ही है। जो श्रेष्ठ स्मृति से कार्य करते हो वो सदा ही अच्छा है। तो ये कभी नहीं सोचो पता नहीं क्या होगा, पता है अच्छा होगा। समझा? अच्छा है, हिम्मत बहुत अच्छी रखी। जहाँ हिम्मत है पावरफुल, वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। जहाँ हिम्मत है, बाबा कह रहे जहाँ हिम्मत है पावरफुल, वह है जो जो फौरन परख कर फैसला कर दे। जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है। अच्छा, दादियों से जब आप और ये माना दादी और दादी जानकी जी मिलते हो तो आपको क्या लगता है? तो दादियों ने बाबा से कहा, बाबा आपको क्या लगता है? बाप को तो अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है? बाबा ने अच्छी जोड़ी तैयार की है। देश विदेश अलग होते भी साथ है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ब्राह्मण परिवार के फाउंडेशन होना तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना। बाप दादा अपने निमित्त फाउंडेशन वाली आत्माओं को अपने से भी आगे रखता है। क्योंकि अभी देखो बाप तो है ही निराकार, ब्रह्मा बाप भी आकारी हो गया। अभी साकार में सुनना पड़े, बाबा कह रहे अभी साकार में सुनना पड़े, सुनाना पड़े, देखना पड़े, देना पड़े। इसके लिए निमित्त तो ये लोग हैं ना। तो निमित्त अभी दादिया है और सहज चल रहे हैं। ये देख आप सभी भी खुश होते हो ना। देखो आप द्वारा ये विदेश सेवा नोंदी हुई थी, दादी जानकी जी द्वारा ये विदेश सेवा नोंदी हुई थी। तो ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता। आपको जाना पड़ा और निमित्त बनना पड़ा। विदेश के लिए जरूरी है ना। तो कहा बाबा की सकाश है। बाप दादा तो अलग हो ही नहीं सकता, ऐसा चिपका हुआ है। क्योंकि आप लोगों को सारा दिन यही कहना पड़ता कि बाबा यह करते, बाबा यह करते, बाबा बाबा ही निकलता रहता है ना। याद कराने के लिए भी कहना पड़ता कि शिव बाबा याद है। कोई रो करके आए और आप बाबा बाबा कहकर उसको हंसा देते हो। ठीक है, देखो बहुत छोटा सा ग्रुप है लेकिन बहुत काम का है। कितने थोड़े गिनती के हैं।
अभी डायमंड जुबली तो है ही, लेकिन इस बारी बाप दादा नंबर देंगे कि रियल में डायमंड कितने बने। देखेंगे विदेश जीतता है या देश। और इसमें भी युवा ज्यादा नंबर लेते हैं, प्रवृत्ति वाले लेते हैं व युवा कुमारियां लेती है। बाप दादा को तो खुशी है जो भी नंबर लेवे, लेकिन इसमें साथियों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे नहीं अपने आप सिर्फ कहो मैं तो ठीक हूँ, नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए। देखेंगे कितने निकले हैं, वृद्धि तो होनी ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने डबल विदेशियों को बताया कि बिगड़ी को बनाना और अनेकता में एकता लाना ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी सेवा है। और दादी जान के बारे में बताया है कि ये ड्रामा है, ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता। उनको ये हुआ था ना थोड़ा सा पैरालिसिस वगैरह, तो उन्होंने योग से वो सब ठीक कर दिया और विदेशी सेवा उन्होंने जो विदेश में जाके सेवा शुरू कर दी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हम विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। ये विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर देखो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ये नहीं सोचो कि क्या होगा कैसे होगा, बल्कि ये सोचो कि अच्छा है, अच्छा होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद भी बाबा की है। और बाप दादा ने अपने निमित्त कहा कि आप निमित्त फाउंडेशन वाली आत्माओं को अपने से भी बाबा आगे ही रखता है। बाबा वह करते कि बाबा बाबा कहते कहते कोई रोकर गया, लेकिन आपने बाबा बाबा कहकर सबको हंसा दिया। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बहन जी बोलिए आप। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि बाबा ने बहुत हम लोग बहुत लकी हो जो कोने कोने से बाप दादा ने हम सबको निकाला है, प्यार से ढूंढकर हमको अपना बनाया है। देखो कितने कोने कोने में हो, लेकिन बाप ने तो पहचान लिया ना, इसलिए सदा विजयी है। ये नशा प्रैक्टिकल में अनुभव करो, सिर्फ मुख से नहीं कहना। मुख से कहो विजय और हार रखा रहे हैं, ऐसे नहीं, हार हो ही नहीं सकती, है ही विजय। तो विजय का नशा डबल विदेशियों को सहज और सदा रहे। हम लोग को भी ऐसे नशा रखना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी बहन ने बताया दादी जानकी जी की सेवा विदेश में नूंदी हुई थी, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। तभी बीमार थे दादी जानकी जी पुणे में, मेरा सोसाइटी में बहुत बीमार थे, बहुत इलाज चल रहा था। लेकिन बाबा ने चिट्ठी लिखी कि दादी को मधुबन भेज दो, लंदन सेवा के लिए भेजना है। सभी को लगा दादी को इंग्लिश भी नहीं आता, बाबा कैसा भेज रहा है उनको। और फिर बोले बाबा दादी जी खटिया में है। बाबा बोले खटिया सहित दादी को भेज दो मधुबन। और दादी को बाबा की चिट्ठी पढ़कर दादी जानकी जी को बहुत हिम्मत आई, वो एकदम बैठ गई और मधुबन पहुंच गए। फिर आगे का सब आपको मालूम है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा दादियों से कहते हैं जब आप और ये दादी
यानी दादी और दादी जानकी मिलते हो तो आपको क्या लगता है? दादी ने कहा, बाबा आपको क्या लगता है? बाप ने को तो अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है? बाबा ने अच्छी जोड़ी तैयार की है, देश विदेश अलग होने के साथ हैं, ये भी ड्रामे में पार्ट है, फिर भी ब्राह्मण परिवार के फाउंडेशन हो ना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना। बाप दादा अपने निमित्त फाउंडेशन वाले आत्माओं को अपने से भी आगे रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने भारत वालों से बात करते हुए समय बोला है कि आप सभी का परिवार कितना बड़ा है, जो देश विदेश में बाबा की जो स्थान है वो अपना ही घर है। तो बाबा ने बोला कि आपको कितना नशा होना चाहिए कि हमारे जो स्थान है वो कोने कोने में है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे रियल डायमंड बनना है। बाबा देखेंगे कि प्रत्यक्ष में इसी चीज के ऊपर जो है नंबर हैं, और बाबा ने कहा कि अपने जो सेवा साथी हैं, दीदियां हैं, उन सबसे सर्टिफिकेट लेना है। ऐसे नहीं कि जो है बाबा कहते हैं बिना सर्टिफिकेट के ये मतलब साबित नहीं होगा। तो जो आसपास वाले हैं या जो दीदियां हैं उन सबसे सर्टिफिकेट लेना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया जहाँ हिम्मत पावरफुल है वहाँ फौरन परख कर फैसला करने की ताकत रहती है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने कहा मॉरिशस वालों के लिए कि हिम्मत ने छोटे ने की है, कमाल की है। और अभी बॉम्बे वालों को उन्होंने कहा कि पीस पार्क बनाएंगे, कोई भी तो कमाल करके दिखाना ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सेवा साधारण करना ये बड़ी बात नहीं है, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना ये बड़ी बात है, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। इसके लिए कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिगड़ी को बनाना इसके लिए सुदेश बच्ची का जो बाबा ने बताया कि सेवा में मन से तो कर रही है, इसीलिए उसको भी मुबारक देते हैं बाबा। और साथ में ये जर्मन वालों के प्रति जो बाबा ने सभी को मुबारक दी, सभी को कहा कि ताली बजाओ। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड भी अच्छा चल रहा है, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले भी खुश है, संतुष्ट हैं, सभी ने यस किया। हम सब आत्माओं को भी इसी खुशी में रह करके हमेशा खुशी से अपनी पावरफुल जो हमारी स्टेज होती है उसको परख कर फैसला करे, तो ये हमें भी खुशी देने में बाबा मदद करता है। ओम शांति। अच्छे। भगवान भाई जी का हैंड रेस से आप बोल सकते हैं।
स्वप्निल भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि क्या होगा कैसे होगा ये नहीं सोचो, अच्छा है, अच्छा होना ही है। जो श्रेष्ठ स्मृति से कार्य करते हो वो सदा अच्छा ही है। तो ये कभी नहीं सोचो पता नहीं क्या होगा, पता है अच्छा होगा। समझा? अच्छा है, हिम्मत बहुत अच्छे रखी। जहाँ हिम्मत है वहां मदद बाबा की जरूर मिलती है। ओम शांति। हाँ जी, हमेशा शुभ सोचना है। बाबा वही हमको इधर याद दिला रहा है ना, बाबा का टीचिंग है ना, सदा अच्छा ही सोचना तब अच्छा हो जाएगा। हमको पता है जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला ही है। सब त्रिकालदर्शी है हम सभी। अच्छा, और सब बिगड़ी को बनाना, इसके लिए कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिगड़ी को बनाना माना क्या है? रोते हुए को हंसाना। अच्छा, और दीदी संगठन में रहते हुए संस्कारों का टकराव में आना, तो उसको फिर दादियों द्वारा उसको बैलेंस करना, बाबा के साथ मिल करके एकता बना के रखना, मिलजुल कर सबको साथ लेकर के चलना। जी ओम शांति। दीदी ओम शांति। जैसे हम सब ज्ञान में आने से पहले हम अपनी अपनी लाइफ को चेकिंग करें तो हमारे सब जो भी था, मतलब अभी ज्ञान में आने के बाद भी तो ऐसे जो भी बिगड़ते रहते हैं संबंध आपसी, वो तो बनाते रहना है पॉजिटिव में करके। मगर पहले का जो हमारा कलयुगी का था वो भी बिगड़ा हुआ ही था, वो भी हमने बनाया, वो भी बाबा ने बनाया। वो बाबा ने हमें बनाया तो अब हमको शायद लगता है बाबा बोलते हैं हमारे द्वारा जो दूसरे हैं उनका भी बनाते जाए। ओम शांति। अच्छा जी, है ना, हमारा सोच कैसे था पहले, सो उसको बाबा ने कैसे ठीक कर दिया, है ना। सोच से लेकर रहना पहनना खाना पीना, सब कुछ बिगड़ ही हुए हैं हम, है ना, 5 विकार का साथ। सो उसको ठीक करना, है ना, नीचे गिरे हुए को ऊंचे उठाना। सो हमारा सदगति करना, है ना। और ओम शांति दीदी। दीदी जब सोच पे मोच आती तब रिश्तों में खरोच आती है, लेकिन बाबा ने हमारी सोच ही पॉजिटिव कर दिया तो रोज कहाँ आएगी, बिगड़ी तो अपने आप बन जाएगी ना। ओम शांति दीदी। बाबा ने बिगड़ी को बनाना, इसको बाबा बहुत बार ये समझाते हैं कि कोई चीज में लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगा, फिर भी जब हमारे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होके हमने उसको समर्थ संकल्प में कन्वर्ट किया और बहुत शक्तिशाली हमारे संकल्प रहे तो वो बिगड़ी को बना देता है, बना अच्छा ही होता है। हम जब अच्छा अच्छा बोलते हैं तो खराब होने वाला है वो भी अच्छा में परिवर्तित हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि कोई भी आपके सामने आए तो आपको उनको जो देना है जो चीज उनकी चाहनाओं को पूर्ण। भाई जी आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा, सो बाबा ने कहा अनेकता में एकता लाना है, ये बड़ी बात है। सो हम कैसे लाएंगे अनेकता में एकता? क्या करना पड़ता है उसके लिए?
संगठन की शक्ति दीदी, संगठन की शक्ति से हम अनेकता में एकता लाते हैं। और दीदी बालक स्व मालिक बनकर। हाँ जी। और दीदी किसी भी दीदी धर्म की आत्मा मिले लेकिन उसको भाई समझकर बाबा का परिचय देंगे तो अनेक धर्म में एकता आ जाएगी। आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, सबको आत्मा देखेंगे तो अनेकता में एकता ला सकते हैं। ओम स्नेह को बेहद में लगाकर हम अनेकता में एकता ला सकते हैं। स्नेह, प्यार, इसके द्वारा। ओम शांति। दीदी ओम शांति। जैसे कुछ भी एक्सेप्ट करना दीदी, कोई भी कैसा भी हो, समाने की शक्ति द्वारा और परिवर्तन करने की शक्ति द्वारा। जैसे सागर सबको ऐसे ही स्वीकार करता जाता है, वैसे शांत, उसके लिए हमें जैसे पापा शांति का सागर, वैसे हमको शांत स्वरूप होके सबको एकदम साइलेंट होके स्वीकार करते जाना। और माँ बाबा कल बोल रहे थे ना, जैसे कोई रॉन्ग है तो भी आप राइट हो तो भी आप जिद नहीं करो। ऐसे हमको अपने वाइब्रेशन से ही उनको ऐसे वाइब्रेशंस फैलाना है जो अनेकता में एकता आता जाए। इतना हमको अब अगेंस्ट नहीं जाना है, बस एक्सेप्ट करते जाना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं अलग अलग देश के होते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार के होते हैं, लेकिन जब हम एक बाबा के बनते हैं, है ना, तो अनेकता में एकता, माना सबको हम समझ के, अंडरस्टैंड करके, एडजस्ट करके जब हम चलते हैं तो माना सबका अलग अलग होते हुए भी फिर भी हम एकता में आते हैं। एक बाबा के बच्चे बन करके हम जब चलते हैं तो ये होता है अनेकता में एकता। एक बाबा के अंदर अलग अलग होते हुए, संस्कार, स्वभाव सब कुछ अलग अलग होते हुए भी एकता में आना, बाबा के बच्चे बनना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया है ना। सो एक बाबा का हम सब संतान है, इस स्मृति से हम एकता में आ सकता है। वंदना दीदी जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? ओम शांति। जैसे पहले खुद में जो अनेकता है उसको हम एक करें। जैसे मनमत और परमत पे हम चलते हैं तो उसको श्रीमत से जोड़े। सभी देह के संबंध में जो अटके हुए हैं उसको हम बाबा की तरफ डाइवर्ट करें, एक के साथ जोड़े, है ना। और बाबा जो कहे उसमें मुझे जो लग रहा है फिर से वो दो मत हो, द्वैत हो जाएगा, उसको भी छोड़े। तो हमारे अंदर जितनी अनेकता है उसको जब हम एकता में लाएंगे तो फिर बाकी सबको एकता में लाना हमारे लिए आसान होगा। सबसे ज्यादा विविधता, अनेकता हम में समाई हुई है, क्योंकि इतने जन्मों के। शांति। आवाज जा रही है दीदी? ओम शांति। एक मिनट, वंदना दीदी जी बोल रही है, आप उसके अच्छा। बाद। हाँ जी जी, वंदना दीदी जी आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो समझते हैं जैसे बाबा कहता है स्व परिवर्तन से सब होने वाला है। तुम जितना श्रीमत पर चलोगे उतना दूसरों को अपने आप चलने के लिए मदद होगी। तो हमारे अंदर ही इतनी भिन्नता, इतनी अनेकता, चाहे संबंधों में हो, चाहे मतों में हो, स्वभाव संस्कार के टकराव हो। दूसरों के साथ टकराव हमारा बाद में होता है, हमारा खुद के साथ टकराव ज्यादा होता है कि बाबा ने तो ये कहा बट मुझे ऐसा लगता है। तो ये अनेकता, खुद के अंदर की अनेकता जब खत्म होगी तब दूसरी के लिए कष्ट ही नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, ऐसा हमें लगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया है ना। श्रीमत का क्या बोलते हैं उसको, कुछ वर्ड है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है। श्रीमत का हम फॉलो करें प्रॉपरली खुद, तब पालन करें तब सब एकता, अनेकता एकता में हो जाएगा।
हाँ प्रमीला सिस्टर, आप अभी बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा हम लोग को हरदम बोलते रहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, ताकि हम लोग कुछ गलती भी करते हैं तो मीठे ही बच्चे सुनते हैं। तो इसी तरह से जैसे भी कोई भी आत्मा मिले तो हम उसको आत्मा देख रहे हैं, आप फूल की तरह एकदम मुस्कुरा के बोल रहा है ताकि उसको भी खुशी लगे मन में, तभी हम उसको एकता कर सकते हैं। ताकि उसको हरदम हम हंसता हुआ चेहरा दिखाएंगे, उसको नजर आए कि नहीं ये कुछ पाया है और हमको भी इसमें रहकर एकदम एकता सा मिल के रहना इन लोग के साथ में। ओम शांति दीदी, हमको इतने समझ आया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। रूहानियत में रहना है ना, खुद हाँ हम जी। रूहानियत में रहेंगे तो हाँ सब हाँ बना सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी टाइम हो रही है। सोनाली दीदी जी, आप योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। जी। तो आज हम सभी 4 धाम की यात्रा करते हैं। उसके लिए पहले अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में टिकने के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं हूँ कौन। अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा देखें कि मैं दिव्य चैतन्य आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, अपना वो तेजस्वी स्वरूप निहारते रहे। देखे कि मैं आत्मा प्रकाश हूँ। उस प्रकाश को भी देखे कि कैसा वो प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और ये 5 तत्वों वाला शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। मैं डबल लाइट फरिश्ता, बिल्कुल हल्का। अब 1 सेकंड में पहुंच जाए मधुबन पांडव भवन के गेट से। मैं फरिश्ता उड़ता हुआ, मैं आत्मा वो शांति स्तंभ के आगे विजुअलाइज करे, वो शांति स्तंभ आगे, और मैं फरिश्ता अपने उस फरिश्ते रूप में शांति स्तंभ को चक्र लगाए। कैसी शांति यहाँ पर है। उस स्थिति को याद करें। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने है और वो अव्यक्त आवाज की शक्तिशाली बनने का दृढ़ संकल्प है। तो इस शांति स्तंभ पर आ जाओ। बाबा बाहें पसारे उस शक्ति से मुझे भरपूर कर रहे हैं। टावर ऑफ पीस, वहां से भरपूर होकर मैं फरिश्ता एक दृढ़ संकल्प अपने अंदर उत्पन्न करता हूँ कि मुझे बाप समान बनना है। और चलते हुए बाबा के कमरे में अब अनुभव करें कि बाबा के कमरे में
मैं बाबा की फोटो के एकदम सामने हूँ। बाबा को मैं प्रत्यक्ष सामने देख रही हूँ। बाबा बैठे हुए और बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, पाप समान भव। उस शक्ति का अनुभव करें जो बाबा के हाथ से निकल मुझ फरिश्ते में समा रही है। फिर कमरे से निकल मैं फरिश्ता अब हिस्ट्री हॉल की तरफ जा रहा हूँ। एंटर किया, देखे वो सारे यज्ञ के फोटोज, यज्ञ के फाउंडेशन, महारथी, कैसे यज्ञ की स्थापना हुई। सारे फोटोज पर एक बार नजर दौड़ाई। बाबा की अव्यक्त आवाज कि ज्यादा व्यर्थ संकल्प जलते हैं तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। अब मैं उस हिस्ट्री हॉल में हूँ। बाप दादा को इमर्ज करे, देखे सामने हिस्ट्री हॉल में बाप दादा। उस शक्ति का अनुभव करे कि मैं समर्थ आत्मा, व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त। अब हिस्ट्री हॉल से चलते हैं झोपड़ी की तरफ, बाबा की कुटिया की तरफ। अपने को उस झोपड़ी में देखे, बाबा की वो अव्यक्त आवाज कि बच्चे रू रिहान करना है तो झोपड़ी में आ जाओ, मेरे साथ बात करो, हल्के हो जाओ। तो मैं फरिश्ता अब बाबा के सामने कुटिया में हूँ, बाबा से रू रिहान कर रहा हूँ, बाबा को समाचार सुना रहा हूँ। कितना मधुर ये मिलन है आत्मा का उस परमात्मा के साथ। बाबा से दृष्टि लेकर के भरपूर होकर मैं फरिश्ता फिर से अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंचता हूँ। कि मैं आत्मा
अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि की मालिक। दिन भर भी मुझे उसी स्थिति में रहना है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज होमवर्क के रूप में हम लेंगे कि जैसे अव्यक्त मुरली क्लब में बाबा का वीडियो भी आता है, माना अव्यक्त जो मुरली चलती है उस पर वीडियो भी सेंड करते हैं बाबा की आवाज़ में, तो वो भी सभी सुनेंगे, देखेंगे और साथ में ये अनुभव करेंगे हम बाबा के साथ ओम शांति भवन में ही बैठे हुए हैं और बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। तो ये होमवर्क के रूप में आज लेंगे कि जो आज की मुरली चली है तो वो जो वीडियो क्लिप है बाबा की अव्यक्त आवाज़ की, तो वो देखेंगे, सुनेंगे और अनुभव करेंगे साथ साथ कि मैं बाबा के सामने हूँ, ओम शांति भवन में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। ये अनुभव आज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। सो आप सबको कॉल में करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ गुड डे। थैंक यू दीदी जी, बहुत ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे ऑल हैव अ तपस्वी। गुड डे। ओम ओम शांति। 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 ओम शांति। शांति। दीदी ओम शांति। ओम बाबा शुक्रिया शांति। बाबा। गुड डे।